नमस्ते, आदाब, आभार, अभिनंदन आप सभी को मेरे YouTube चैनल जायसवाल बायोलॉजी में। और मैंने अगाड़ी वीडियो जो है उसमें मैंने पोस्ट कर दिया था कि ये जो शनिवार है, शनिवार को दिन मेरे ये YouTube चैनल पर 12 PM से लेकर और अगाड़ी कुछ देर तक वहाँ पर नियम ऑलरेडी दे दिया गया है। आप मेरे वीडियो को पहले जो वीडियो है इसके अगाड़ी का ये आप लोग देख सकते हैं और वहाँ पर दिया गया है। ये जो शनिवार है, ये शनिवार का दिन हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में कुछ कंपटीशन जो 6 क्लास से लेकर और 12 क्लास तक खेला जाएगा। ये वीडियो का जो बात है वो मैंने अगाड़ी ही बोल दिया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसको बोला जाता है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं आज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये क्या है? So it is the process by which green plants and photosynthetic bacteria converts electromagnetic radiation and uses light energy to produce glucose and oxygen. In the absence of chlorophyll, sunlight taking from the sun, carbon dioxide from atmospheric air, and then absorbing water and mineral salts from soil with the help of roots. So photosynthesis process ये है क्या? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये प्रक्रिया है जहां ग्रीन प्लांट जो है वह फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया तो नहीं, फॉर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये लोग अपने अंदर ही फूड मैन्युफैक्चर करते हैं लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन के एनर्जी, सोलर एनर्जी से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, वाटर मिनरल साल्ट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सब कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। सिंपली हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टेकिंग सनलाइट फ्रॉम सन, carbon dioxide from atmospheric pressure and water mineral salts from soil with the help of root is known as what? Photosynthesis process. So बैक्टीरिया को प्लांट्स के रूप में कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल एनिमल्स में नहीं मिलता। सो ये प्लांट्स में मिलता है क्लोरोफिल और बैक्टीरिया में मिलता है, तो इसीलिए बैक्टीरिया को प्लांट्स हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा सेल वाल जो आउटर मस्ट कवरिंग ऑफ जो सेल है प्लांट में, जो एनिमल्स में एब्सेंट रहता है एनिमल का सेल में, वो भी बैक्टीरिया में पाया जाता है। इससे भी बैक्टीरिया को हम लोग प्लांट्स के रूप में कंसीडर किया जा कर सकते हैं। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो ये होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। और ये लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स अपने से ही खाना अपना से ही बना सकते हैं लोग, इसीलिए इन लोग को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड inside them due to the presence of chlorophyll. फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स, उस ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो मैन्युफैक्चर अपना चाहिए खाना कर सकते हैं लोग, क्योंकि उनमें
क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में वो उन लोग में होता है। तो ऑटोट्रॉफ्स इसको बोला जाता है। सैप्रोफाइटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो चाहिए फूड के रूप में लेते हैं लोग। पैरासाइटिक जो होस्ट बॉडी के शरीर में जाके और वहीं पे ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं लोग और बाद में इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं लोग, उसको बोला जाता है। और हेट्रोट्रॉफ्स जैसे एनिमल्स को बोला जाता है जो अपने खाना अपने आप से नहीं बना सकते हैं लोग, वो लोग डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स पर व दूसरे एनिमल्स पर, एनिमल्स के डेरिवेटिव्स पर। सो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है वो मेनली कंप्लीट होता है 2 स्टेज में, और 2 स्टेज में पहले जो है स्टेज इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। दूसरे जो स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। सो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में होता है क्या, हम ये पहले पूछते हैं। सो अब हम लोग ध्यान दें, क्या जब लाइट रिएक्शन का हम लोग अब बातें स्टार्ट करें, जब सनलाइट लीव्स पर गिरता है तो लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट लीव्स में है और उसके अंदर क्लोरोफिल है जो ग्रीन पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स में प्रेजेंट है जिसके अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, जब क्लोरोप्लास्ट लाइट को ट्रैप करता है तो वहाँ पे एक तो प्रोसेस होता है, इसको बोला जाता है फोटोलाइसिस। क्या बोला जाता है, फोटोलाइसिस। लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन, फोटो मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो होता क्या है लाइट रिएक्शन में, तो जब सनलाइट क्लोरोप्लास्ट पर जब पड़ता है, जब क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को जब एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, तो वाटर एंड मिनरल साल्ट्स जब सोइल के अंदर से रूट में जो रूट हेयर्स है वो रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब करता है, और रूट में होता है इसलिए रूट को ही दिया गया है, पर वो काम किसका है, रूट हेयर्स का। तो रूट हेयर्स जब सोइल के अंदर से वाटर और मिनरल साल्ट्स जब चाहिए एब्जॉर्ब करके और कहाँ उगाता है लोग, जाइलम जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसके थ्रू उगाते हैं लोग, कहाँ, लीव्स में। क्योंकि लीव्स बहुत मीन्स हरा चाहिए पार्ट है किसी भी प्लांट्स का, तो जहाँ हरा पार्ट होगा वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वहाँ पर लीव्स में पुगाया जाता है। वो पुगाते हैं लोग जाइलम, अपने जाइलम के थ्रू रूट हेयर से एब्जॉर्ब करके और वहाँ पर जाइलम के थ्रू जाता है। तो जब लीव्स में चला जाता है वाटर और मिनरल साल्ट्स, तो जब सनलाइट वहाँ पर पड़ता है तो क्लोरोप्लास्ट ट्रैप कर और वाटर और मिनरल साल्ट्स को फोटोलाइसिस मीन्स जो फोटोन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को टुकड़ा किया जाता है। तो टुकड़ा किया जाता है, उसका जो डिवीजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कुछ वाटर भी रह जाता है। तो वो जो वाटर और मिनरल साल्ट्स है उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर से लेते हैं लोग सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता ही, और इसके थ्रू क्या किया जाता है, लास्ट में खाना बनाया जाता है। तो जितना भी ये वाटर और मिनरल साल्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, तो दो चीज़ में। एक तो चीज़ है NADPH और ATP में। NADPH और ATP में जब क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट, वाटर और मिनरल साल्ट्स जो है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको
लाइट के प्रेजेंस में NADPH और ATP में कन्वर्ट किया जाता है। ये NADPH जो है ये इंजाइम, एक तो क्या है इंजाइम, और ये जो है ATP, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनर्जी मॉलिक्यूल्स है ये। और ये इंजाइम है तो इसका जो नाम है वो है निकोटीन एमाइड, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका जो ये फुल फॉर्म है NADPH का निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। ये एक तो इंजाइम है, ये एक तो इंजाइम है, और ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये इनर्जी मॉलिक्यूल्स है। तो लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, जो वाटर और मिनरल साल्ट्स जो है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोलाइसिस मीन्स लाइट के प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है और लास्ट में ये सब को कन्वर्ट किया जाता है NADPH निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इंजाइम में, और ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनर्जी मॉलिक्यूल्स में। लाइट रिएक्शन में जो ये है यही होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो टो पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो टो पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के दो टो पार्ट होता है, एक तो है स्ट्रोमा, दूसरा है ग्रेना, इसको सिंगुलर में ग्रेनम बोलते हैं। सो @LG याद कीजिएगा, LG TB लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना पोर्शन में। लाइट जो रिएक्शन है कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना पोर्शन में। तो लाइट रिएक्शन में तो हो गया, क्या हो गया, NADPH और ATP का फॉर्मेशन ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। अब दूसरा जो स्टेप है, जब ये बन गया तो अब आ जाता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को लाइट की कोई जरूरत नहीं, नाम ही है डार्क रिएक्शन, ये ऑब्सेंस ऑफ लाइट में ये प्रोसेस होता है। और इसका दूसरा जो नाम है, इसको कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि इसको जो डिस्कवर जो किए थे उनका नाम था मेल्विन कैल्विन। उनका नाम क्या था, मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने डार्क रिएक्शन का ये जो प्रोसेस है, ये स्टेज है, इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका जो नाम है डार्क रिएक्शन का वो कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में जो NADPH है और ATP है ये डिराइव करते हैं लोग सेकेंड स्टेज में। तो डार्क रिएक्शन में एक्चुअल होगा क्या, जो शुरू में है, जो चाहे लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस हुआ, वाटर और मिनरल साल्ट्स को टुकड़ा किया गया, ठीक, और लास्ट में NADPH और जो निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो इनर्जी मॉलिक्यूल है और ये इंजाइम है, इसका फॉर्मेशन हुआ। और लास्ट में अब ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, एटमॉस्फेरिक एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एनिमल्स लोग एक्सहेल करते हैं लोग रेस्पिरेशन के समय, तो एक्सहेलेशन जो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक जो एयर है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, और ये दोनों ने क्या करते हैं लोग, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
क्या किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट। और पहले ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो आता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन को लिबरेट किया जाता है। ये लिव्स थ्रू जो स्टोमाटा जो पर्सन है, मैनी पोर्स जो प्रेजेंट होता है लिव्स में, तो उसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर में। तो शॉर्टकट अगर बोला जाए, फास्ट रिव्यू किया जाए, तो हम लोग क्या समझते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस एक तो प्रोसेस है जहाँ जो सनलाइट का जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर और वाटर और मिनरल साल्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है इसके आयंस में। सिंपली ये जो है ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं लोग, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कर सकते हैं लोग, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी चाहिए पार्ट है। रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए वो चार तो, एक तो है वाटर एंड मिनरल साल्ट, उसके बाद जो है वो है सनलाइट, उसके बाद जो है वो है क्लोरोफिल, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड। रॉ मटेरियल्स चार है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। तो लाइट रिएक्शन में तो ये हो गया फोटोलाइसिस हो गया, उसके बाद NADPH इंजाइम और ATP जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसका फॉर्मेशन हो गया। और ये जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेनेज ऑफ पर्सन है, यहाँ पर ये लाइट रिएक्शन होता है। और अब हम लोग चाहिए दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो है, ये डार्क रिएक्शन जो है DS डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा पर्सन में क्लोरोप्लास्ट का होता है। इसको कैल्विन साइकिल बोला जाता है, क्योंकि ये मेल्विन कैल्विन ने ये डार्क रिएक्शन का डिस्कवर किए थे उनने। ये जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन नाम है इसको कोई भी लाइट की ज़रूरत नहीं है। और इसमें किया क्या जाता है, जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर NADPH और ADP मिलकर और क्या करते हैं लोग, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का चाहिए फॉर्मेशन कर दिया जाता है। और लास्ट में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो फॉर्म होता है वो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। और ऑक्सीजन को जो लिप्स है, लिप्स के जो मैन्यूट पोर्स जो स्टोमाटा है, वो स्टोमाटा के थ्रू चाहिए रिलीज किया जाता है, लिबरेट किया जाता है कहाँ, एटमॉस्फेरिक एयर में। और वो हम एनिमल्स लोग लेकर और एक्सपायर करते हैं और बाँचते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का शॉर्टकट रिव्यू। लास्ट में स्टेप अगर कुछ गलती भी हो गया होगा, पर लास्ट का जो अभी रिव्यू मैंने किया हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, वही मेन बात है। लास्ट को देखिएगा, यहाँ पोर्शन में ये सब होता है। और अब जो बात है फाइनल जो रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेटिक जो केमिकल रिएक्शन है ये ऐसा है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मोलिक्यूल। तो यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। देखिए जो केमिकल रिएक्शन है बैलेंस है। ये जो है ये मोलिकुलर फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का, जो मैंने बोला। ये मेजर प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। यही जो ग्लूकोज है स्टार्च के रूप में क्या होता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब फूड जब प्रिपेयर हो जाता है लिप्स में ना, तो उसके बाद फ्लोएम एक तो दूसरी कंडक्टिंग टिश्यू है, वो कंडक्टिंग टिश्यू क्या करता है, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में यो प्रिपेयर्ड फूड को क्या करता है, एसिमुलेट करता है, मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। ये जो है ऑक्सीजन, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में है। मेजर प्रोडक्ट चाहिए हो गया क्या, ये बाई प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट हो गया ग्लूकोज। ये जो है ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, सब बैलेंस है। 6 2 12, यहाँ भी 12, उसके बाद 6 और 12 18, यहाँ 6 और 12 18, उसके बाद कार्बन 6। ये जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का फाइनल केमिकल रिएक्शन है। धन्यवाद।
आप मेरे इस वीडियो को अच्छा आपको लगे तो इसको शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और यही जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ टॉपिक, इसी के आधार पर जितना भी क्वेश्चन है कुछ कंटेस्ट का हो, इस आज जो शनिवार जो आने वाला है इस शनिवार को इसको पेश किया जाएगा। फर्स्ट तो धन्यवाद, नमस्ते।